हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। जो हमारी आज की डिस्कशन है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी चैप्टर 9 है बेटे। ये सीक्वेंस एंड सीरीज एनसीईआरटी से अगर हम मूव करते हैं, और जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज 9.2 फ्रॉम आर एनसीईआरटी बुक। पार्ट 1 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम इस टॉपिक को 2 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करें हैं इस एक्सरसाइज के, और जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी हम रिमेनिंग पार्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अब एपी, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि हम किस पर्टिकुलर सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। मीन्स अगर हम कोई भी एक टर्म लेते हैं, सपोज हमने ये ले लिया A2 लिया, A2 में से आप इस A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने ये लेना डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड प्रीवियस टर्म, तो A2 माइनस A1 जब आप करते हो तो आपके पास सपोज जो भी डिफरेंस आता है हम उसको D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आप चेक कीजिए A3 माइनस A2, क्या ये डिफरेंस कितना आता है, और अगर ये डिफरेंस D आता है, वेल एंड गुड। फिर आप चेक कर लो A4 माइनस A3, वो भी अगर D आ गया, मीन्स कोई भी आप इसमें से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले रहे हो, उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, D। जो भी टर्म है उससे प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस हमेशा सेम, वही टर्म D आ रही है। तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और AP। हम इसको AP कहते हैं। सो इन जनरल अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप इनमें से कोई भी अगर 2 जनरल टर्म्स ले रहे हो, AR+1 माइनस AR इक्वल्स टू D आ जाता है, जो ये कांस्टेंट है। और ये चीज़ कोई भी टर्म्स के साथ जनरल है ना, तो आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे, सेम यही रिजल्ट अगर D आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, क्योंकि हमने बीच में से कुछ भी जनरल टर्म रिप्रेजेंट हो रही है ना। तो यहाँ पर जो आपकी ये टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म से हमने जैसे ग्रेटर ले ली, वैसे आप इक्वलिटी यहाँ ले सकते हो, क्योंकि R1 भी हो सकता है और ये भी इक्वलिटी आ सकती है। चलो, ये इतना बिग इशू नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन थी। यस, नेक्स्ट है, लेट अस कंसीडर एन AP इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम AP को कैसे लिखते हैं, विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। अगर हम फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी AP किस तरह की होती है, A+D, A+2D एंड सोन। इस तरह से हम AP को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी फर्स्ट टर्म और हमारे कॉमन डिफरेंस के साथ। ठीक, नेक्स्ट डिस्कशन हमारी है द nth टर्म या जनरल टर्म। अगर हम AP में काउंट करते हैं, जनरल टर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, nth टर्म। देखो, फर्स्ट टर्म A1 थी, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 थी ना, तो nth टर्म क्या होगी, AN। ठीक, और इस nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A+n-1 इंटू D। ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। देखो, A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू क्या है, A+D, A3 की वैल्यू क्या है, A+2D। मीन्स जो आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हैं D के साथ, उससे एक नंबर कम हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर A3 है तो D के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर A4 होता तो D के साथ 3 मल्टीप्लाई होता, क्योंकि अगर यहाँ A4 है, हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा, A+3D, तो D के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा उस केस में। ठीक है, तो इन जनरल AN अगर आप लिख रहे हो तो वो क्या होगा, A+n-1 इंटू D। और अगर आप इन जनरल आपसे मैंने ये पूछा कि आप मुझे फाइंड आउट करके दो 19th टर्म, अगर हम 19th टर्म लिखते हैं, ठीक है सपोज, तो ये क्या होनी चाहिए, A+, अब अगेन एक नंबर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा A+18D। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म लिख सकते हो, अगर आपको बीच में से भी कोई टर्म मांग ली जाती है। ठीक है बेटा, तो जनरल टर्म हमें बहुत हेल्प करती है। अब कुछ नोटेशंस हैं, ये हम माइंड में रखेंगे क्योंकि हमें आगे हेल्प करेंगी। फर्स्ट टर्म इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय A, लास्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय L, और इसको हम अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी किस तरह से लिखना होता है। कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय D। नंबर ऑफ टर्म्स n काउंट करते हैं हम जनरली AP में, अगर हमें वो नहीं देते, मेंशन नहीं करते कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स आपने लेनी है। और जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP है वो रिप्रेजेंट होते हैं SN से। और अगर सपोज आपको सम ऑफ P टर्म्स फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा, यहाँ SP। और अगर सम ऑफ Q टर्म्स होगा तो होगा SQ। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बेटे, अब जो भी हमने कहा था कि लास्ट टर्म और सम को हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि क्या फॉर्मूला होता है उसका। अगर आपकी AP रिप्रेजेंट होती है A+D, A+2D एंड सोन A+n-1 इंटू D, यहाँ तक की आपकी टर्म्स है AP में। देन द लास्ट टर्म, दिस वन, देन द लास्ट टर्म इज AN। ये AN होती है हमारे पास, अभी हमने जनरल टर्म लिखी थी, तो जो लास्ट टर्म होती है उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, AN मीन्स nth टर्म, और उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है, A+n-1 इंटू D। और SN क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। SN कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है,
n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म को यूज़ करके अगर आपने लिखना है तो इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस l। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो या ये फॉर्मूला यूज़ करो, वो आपके विश होते हैं। जनरली हमें अगर लास्ट टर्म दी जाती है तो हम इसी फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं फिर। ठीक है बेटा, चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी इस वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस नहीं किया है, और कुछ स्पेशल टर्म्स में एपी को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी डिस्कशन नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे करूँ डिस्कस, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आप हम एक करोगे ना, आप ये क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं तो आप खुद उसको कैलकुलेट कर सकते हो। यस, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जो 5 के मल्टीपल हैं, हमने उन सब नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। यस, इन बिटवीन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, तो इनको नहीं हम ले सकते। अब 100 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है जो 5 का मल्टीपल है, दैट इज़ 105, नेक्स्ट वन इज़ 110, नेक्स्ट वन इज़ 115 एंड सो ऑन। 1000 से लेस कौन सा नंबर है जो 5 का मल्टीपल होगा, वो होगा 995। ठीक है, ये आगे सारे नंबर्स जो कि 100 और 1000 के बीच में लाई करते हैं एंड मल्टीपल ऑफ 5 हैं। बस अब हमारे पास ये एपी है और अब हमने सम फाइंड आउट करना है। तो अब फर्स्ट टर्म ये होगी, फर्स्ट टर्म हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हेयर द फर्स्ट टर्म इज 105। कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 110 माइनस 105 करेंगे, वी गेट 5 एज आर आंसर। ठीक है, ये हो गया बस। और लास्ट टर्म भी हमें पता है यहाँ पर वो है 995, और लास्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट होती है हमारी, ए एन से। ठीक है, अब बेटे अच्छा आपको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन दीज। अब क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म हमें पता है ना, तो हम सम का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं, क्या होता है ये हमारा फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए हमें पता है क्या है, एल भी हमें पता है क्या है, और एन नहीं हमें पता, तो हमें एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता ना ये कितनी है, एल हमें काउंट करना पड़ेगा। तो एल फाइंड आउट करने के लिए हमने हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 105, एन माइनस 1 सेम रहेगा, डी की वैल्यू कितनी है 5, ये हमने पुट कर दिया, और इक्वल्स टू 995 है क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास इतनी है। और अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 105 थी, वो पुट कर दी, डी की वैल्यू 5 पुट कर दी, ये बन गई टर्म। इसको हमने करना है सॉल्व, और जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं टर्म्स को, अब कैलकुलेशन पार्ट आपको पता है, 105 इस तरफ लाएंगे, कैंसिल होकर 890 होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 179, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 178, सो n इक्वल्स टू 179। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 179 मिल गई है, तो n हमें 179 मिल गया, a हमारे पास 105 है, l हमारे पास 995 है। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा Sn, वो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है बेटा, लीजिए ये हमारा फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, a l n, ये सारी वैल्यूज़ पुट की, और इसको हम कैलकुलेट करते गए, और आफ्टर कैलकुलेशन हमें कितना मिल गया, 98450 हमारा सम होगा उन सब नेचुरल नंबर्स का जो 100 से 1000 के बीच में लाई करते हैं, एंड दोज आर मल्टीपल ऑफ 5। और इस कैलकुलेशन पार्ट में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मार्क करके सेंड करोगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म 2 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू 2 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मीन्स वो हमसे ये कह रहे हैं कि अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मीनिंग समझ रहे हो ना, आप A1 से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ तक मूव करना है, A5 तक, ये तो होगी फर्स्ट 5 टर्म्स। इट इज़ इक्वल्स टू 1/4 सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब A6 से स्टार्ट होगा और हम कहाँ तक जाएंगे फिर, A10 तक। ये उनकी कंडीशन है क्वेश्चन में। ठीक है, शो दैट 20th टर्म इज माइनस 112। ये हमने शो करना है कि जो 20th टर्म होगी वो कैलकुलेट होकर माइनस 112 आनी चाहिए। अब a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, ये हमने एज्यूम कर लिया। a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी कितनी है, 2, नॉट इट इज़ 2, ये मिस्टेक है, ये हमें काउंट करके हम लिख देते हैं a इक्वल्स टू 2। ठीक है बेटा, सो ये वैल्यू हमें दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन में 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही था कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल्स टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स मीन्स A6 से लेकर A10 तक।
यहाँ तक हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया और वो चेंज हमने ये कर लिया कि ये एज इट इज़ में लिखा, 1/4 एज इट इज़ में लिखा। ये A6 से स्टार्ट था ना, तो हमने क्या किया, A1 से लेकर A5 तक इसमें ऐड कर दिया। अब जो हम ऐड करेंगे उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हमने माइनस कर दिया A1 से लेकर A5 तक। मीन्स ये जो 5 टर्म्स है, ये वाली 5 टर्म्स हमने ऐड भी की हैं और इन्हीं 5 टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसका रीज़न ये है कि ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हो गया और माइनस क्या किए हमने, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, इसको A6 था ना, तो A1 से स्टार्ट कर लिया, तो ये पार्ट ऐड किया और इसी पार्ट को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो ये अपॉन में 4 था दूसरी तरफ ले गए, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, नेक्स्ट ब्रैकेट में है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो कि माइनस हो रहा था। अब ये भी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, ये भी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, इधर लाएंगे तो प्लस होगा, ये ऑलरेडी 4 टाइम्स था तो कितना हो गया 5 टाइम्स, ये इधर आके प्लस हो गए और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ में है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और यहाँ क्या यूज़ होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो SN वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये 5 एज इट इज़। क्या था हमारा SN का फॉर्मूला, उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। SN का फॉर्मूला हमारे पास ये था, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे SN का फॉर्मूला था ना। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो ये हो गया 5/2, देन 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी। ठीक बेटा, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अब यह नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो ये क्या होगा 10/2, ये हमने लिख दिया। फिर 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है ना, तो यहाँ n के प्लेस पर 10 - 1 इंटू डी, ये हमारे पास टर्म आ गई। बट अब इसमें जो जो हमें पता है, जैसे हमें a की वैल्यू 2 पता है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अच्छा, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 25/2 एंड इट इज़ 10/2, और a की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, तो 25/2 2a, 5 - 1 था तो हो गया 4d, यहाँ 10/2 है, 2a 10 - 1 था, इट बिकम्स 9/d, 2 एंड 2 कैंसल, ये 10 और 25 जो है ये भी 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, तो हेयर वी लेफ्ट विथ 5 और हेयर वी हैव 2 ओनली। ठीक है, डिनोमिनेटर से तो ये 2, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब इनसाइड जो टर्म है वो एज इट इज़ में आई। अब आप a की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ हो गया 4, ये 4d सेम, यहाँ भी कितना हो गया 4, ये 9d सेम। ठीक बेटा, ब्रैकेट ओपन करो, 20 प्लस 20d एंड इट हेयर वी हैव 8 प्लस 18d। ठीक है, बस अब d वाली टर्म आप एक तरफ कैलकुलेट करोगे, सो वी हैव 2d इक्वल्स टू -12, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ d इज -6। और अब हमारा टारगेट क्या था, हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, 20th टर्म। 20th टर्म अगर हम लिखेंगे, जनरल टर्म से हमें पता है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 20th टर्म क्या होगी, a प्लस 19d, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, 19 से d की वैल्यू हमने कितनी काउंट की है -6, और आफ्टर कैलकुलेशन जब हम देखेंगे तो ये कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास आ गया -112। ठीक है, ये हमारा टारगेट अचीव। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। इन एन AP if pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that sum of the first pq terms is 1/2 pq plus 1 where p is not equals to q। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो वही डिफाइन किया कि a हमारी फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव pth टर्म 1/q। अब अगर आपने pth टर्म लिखनी है, इन जनरल pth टर्म कैसे लिखी जाएगी, a प्लस पी - 1 इंटू डी। आपको समझा है ना, जो भी वो टर्म बोलते हैं उससे कम लेना आपने, और ये किसके इक्वल दिए हमें क्वेश्चन में 1/q के। और क्यूथ टर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना होगा, a प्लस q - 1 इंटू डी, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ इक्वल्स टू 1/p। अब हमारा टारगेट क्या था कि हमने सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वैसे क्या होता था SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये SN का फॉर्मूला होता था ना। बट यहाँ n के प्लेस पर कितना है pq, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, pq/2 2a प्लस pq - 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब a और d हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं, अगर ये पता होंगे तो ही हमारा काउंट होगा कि ये सम कितना बन रहा है। अब हमारा टारगेट है a और d फाइंड आउट करना। तो अब
हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इक्वेशंस बन गई ना, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो हम फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। जब आप फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो साइन चेंज, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल होगी टर्म, कितना हो गया p-1 माइनस ऑफ q-1, d आउटसाइड रखा हमने, कॉमन ले लिया, ये हुआ 1/q माइनस 1/p, यहाँ तक आया। अब इसको कैलकुलेट करके हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से कितना बना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p माइनस q और ये -1 है, ये होगा +1, तो वो कैंसिल होकर p माइनस q, बाहर d सेम है। यहाँ लीजिए एलसीएम, एलसीएम लोगे तो कितना होगा p माइनस q अपॉन पी क्यू। ठीक बच्चा, अब p माइनस q और p माइनस q हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। d की वैल्यू कितनी होगी 1/pq। तो अब हमें a और d फाइंड आउट करना था ना, d हमें मिल गया, बस अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो d आया है वो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके a कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने d की वैल्यू किस में पुट की है, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, a प्लस p माइनस 1, d के प्लेस पर हो जाएगा यहाँ पर 1/pq इक्वल्स टू 1/q, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब ठीक है, वैल्यू पुट कर ली, a इक्वल्स टू ये और सारा पार्ट हम दूसरी तरफ ले आए तो नेगेटिव हो गया, इतना आया। अब ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो पी क्यू, यहाँ होगा p, ब्रैकेट ओपन करोगे -p + 1। ठीक है बेटा, अब -p और +p कैंसिल होकर सिर्फ कितना आएगा 1/pq। तो हमें d की वैल्यू भी 1/pq मिली है और a की वैल्यू भी 1/pq मिली है। अब जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला जो अभी हम लिख रहे थे, ये फॉर्मूला, इसमें हम क्या करेंगे, a और d की दोनों की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं और वैल्यू पुट करके हमें कुछ ये ऐसा सा मिल जाएगा जैसे हम a और d की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे हम एलसीएम, pq/2 सेम रहेगा, एलसीएम लोगे तो वो कितना होगा 2 + pq - 1/pq, क्योंकि सेम है तो pq डिनोमिनेटर में है जो, वो एलसीएम में आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद जो ये pq है और ये pq दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास कितना रह जाएगा, pq +2 और -1 कर लेंगे तो pq + 1 अपॉन ये 2 है जो, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमें चाहिए था, ये हमने प्रूफ करना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा ये आपका। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25, 22, 19 सो ऑन इज 116। अब उन्होंने कहा कि कुछ टर्म्स का सम 116 है, फाइंड द लास्ट टर्म। हमने इसकी लास्ट टर्म कैलकुलेट करके देनी है। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी हमने सीखा था कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होने का मतलब है, अगर सपोज लास्ट टर्म an है तो ये किसके इक्वल होगा, a + n - 1 × d। अब हमें a पता है, क्वेश्चन में a है 25, d कैसे आ जाता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, मीन्स 22 - 25 करेंगे तो d की वैल्यू होगी -3। बस हमें लेकिन n नहीं पता, अगर हमें n पता चल जाएगा तो हम लास्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। बट येस, हमें क्वेश्चन में ये पता है SN कितना है 116, तो ये हमें हेल्प करेगा इस n को फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हैं। तो a और d हमने मेंशन कर दिए, a की वैल्यू 25 है, d की वैल्यू -3 आ गई, वो मैंने आपको बताया कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। अब हमारा क्या टारगेट था, n फाइंड आउट करना, और इसको उसके लिए किसको यूज़ करना है, SN को। SN कितना दिया है 116, इसका मतलब 116 इक्वल्स टू SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है बेटा, ये n/2 सेम, a की वैल्यू 25 पुट कर दी हमने, n - 1 से d की वैल्यू हमने -3 यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ से हम n कैलकुलेट करेंगे, 116 इक्वल्स टू n/2, ये हो गया 50, और इसको ओपन कर लेंगे तो ये होगा +3 - 3n। ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये 2 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 232 n × 53 - 3n। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 53n - 3n², वो हम उधर ले जाते हैं तो दूसरी तरफ जाके +3n², ये पॉजिटिव था तो उधर जाके -53n + 232 इक्वल्स टू 0 हो गया, मीन्स जो भी यहाँ पार्ट था दूसरी तरफ ले गए। अब इसको करेंगे बेटा फैक्टराइज, और इसके फैक्टर आपके पास बनेंगे -29 - 24। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया ब्रैकेट्स को, और इसके बाद ये आता है, और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी 8 या फिर 29/3। बट n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स,
और नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स का मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमें n की मिली है वो कितनी है, 8। तो अब अगर हमें n की वैल्यू मिल गई, अब तो हम लास्ट टर्म ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारे पास लास्ट टर्म का, a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, a के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं 25, n के प्लेस पर पुट करते हैं 8 और d के प्लेस पर -3। और इसको जब जैसे आप कैलकुलेट कर लोगे कितना मिल जाएगा हमें, 4। ये होगा 7 - 3 - 21, 25 - 21 = 4। ये आपका लास्ट और रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो मार्क करके डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस बेटे, अब 8th क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is Pn + Qn² where P and Q are constants, find the common difference। अब हमने सिर्फ कॉमन डिफरेंस का फाइंड आउट करके देना, और हमें दे रखा है इसकी सम ऑफ n टर्म्स, ये हमें गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स है हमारे पास। अगेन a और d तो आपने डिफाइन अपने आप से करने ही होते हैं, ठीक है बेटा। अब Sn हमें ये दे रखा है। अब अगर हम इसमें n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 1 टर्म। और सम ऑफ 1 टर्म का मतलब तो ओनली फर्स्ट टर्म ही हुई। तो आपने जैसे n के प्लेस पर 1 पुट किया तो ये क्या बन गया, p, और ये हो गया q, यानी कि p + q। ये हमने लिखा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म ही आती है। तो बेसिकली ये किस चीज़ की वैल्यू बनी, a1 की वैल्यू बनी। ठीक है, अब आप n के प्लेस पर 2 पुट कीजिए। अगर हम n के प्लेस पर 2 पुट कर देते हैं तो ये होगा 2p + 4q, यहाँ पर लिख लिया हमने। और सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हो जाता है, a1 + a2। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हमें a1 की वैल्यू मिल गई p + q, और यहाँ से हमें a1 + a2 की वैल्यू मिल गई 2p + 4q। अब आप सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए, उससे क्या होगा, ये a1 और a1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ a2 बचेगा। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, p + 3q, p + 3q। तो ये हमारे पास आ जाएगा a2 - a1, सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ से हमें क्या मिल गई, सेकंड टर्म। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, यहाँ पर मिल गई थी, चाहे यहाँ जो लिखे हुए, आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास सेकंड टर्म भी है। और आपने कैलकुलेट क्या करना था, सिर्फ कॉमन डिफरेंस। और ये तो हमें डेफिनेशन से ही पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो अब आपने बेसिकली क्या करना है, a2 - a1, या फिर ये लिख सकते हैं कि अब आपने थर्ड माइनस फर्स्ट करना है। तो थर्ड माइनस फर्स्ट किया तो a2 - a1 हो गया, और जब माइनस करेंगे तो p और p ये तो कैंसिल हो गए, 3q - q करोगे तो कितना होगा, 2q। तो d की वैल्यू होगी 2q। और अगर आपसे यहाँ फर्स्ट टर्म भी मांगी जाती तो वो भी आप दे सकते थे कि ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, वो p + q है और कॉमन डिफरेंस 2q है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आपने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ n terms of 2 arithmetic progressions are in the ratio 5n + 4 raised to 9n + 6। अब 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम की हमें रेशो दी हुई है ये। फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म, हमें उसकी 18th टर्म की रेशो फाइंड आउट करके देनी है। अब क्योंकि यहाँ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं इसलिए हम ले लेते हैं कि a1 एंड d1 बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, a2 एंड d2 बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP। ठीक है बेटा, ये हमने एज्यूम कर लिए। अब हमें सम की रेशो दी है, हमें फर्स्ट AP का सम अपॉन सेकेंड AP का सम इक्वल्स टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। तो Sn1 अपॉन Sn2, ये इसका मतलब क्या है, फर्स्ट AP, और इसका मतलब क्या है, सेकेंड AP। अब हम अगर सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है ना, चाहे आप फर्स्ट AP लो चाहे सेकेंड AP लो। n/2 2a1 + n - 1 इंटू d1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, n/2 2a2 + n - 1 इंटू d2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट AP और सेकेंड AP इक्वल्स टू इन्होंने ये दे रखा है। अब ये n/2 और n/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद 2a1 + n - 1 इंटू d1, 2a2 + n - 1 इंटू d2 इक्वल्स टू ये वाला पार्ट सेम। अब आपको लिखा नज़र आ रहा है कि हमने n को 35 पुट किया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, हमने किस टर्म की रेशो फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट करनी थी 18th टर्म की रेशो। जिस टर्म की आपने रेशो फाइंड आउट करनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमें मिलेगा 36,
इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया 35। ये आपने हमेशा करना है। इट मीन्स सपोज अगर मैंने आपसे 20th टर्म की रेशो मांगी होती तो आपने पहले क्या करना था, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना था 40 और फिर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना था, तो कितना आता 39। दैट मीन्स इस केस में हम एन को क्या पुट करते 39। ये आपने याद रखना है किस वे में सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये क्यों बनेगा वहाँ से 18 टर्म वो आपको नजर आएगा। जहाँ जहाँ एन है वहाँ पुट कर दीजिए 35। तो ये हो गया 2a1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी1 अपॉन 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी2 इक्वल्स टू 5 इंटू 35 प्लस 4 9 इंटू 35 प्लस 6। ये पुट कर दिया। अब बेटे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 34। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ 35 माइनस 1 है ना वो 34 हो गया। ये हो गया 175 और ये हो गया 315। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों से वो 2 कॉमन आकर कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या होगा a1 प्लस 17d1, यहाँ होगा a2 प्लस 17d2। इट इज़ इक्वल्स टू 179 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 321। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और क्या ये 18th टर्म नहीं, 18th टर्म ही है ना ये। अगर हम 18th टर्म लिखते हैं तो क्या होता है a प्लस 17 इंटू डी, यही होती है ना हमारी। तो ये 18th टर्म है फर्स्ट AP की और ये 18th टर्म है सेकेंड AP की और ये है रेशो जो वो हमसे बोल रहे थे। सो द रिक्वायर्ड रेशो होगी 179 रेशो 321। तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बस उसका याद उसको माइंड में रखना जो मैंने अभी आपको समझाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। If the sum of first p terms of an AP is equals to the sum of the first q terms, then find the sum of the first p plus q terms। अब पहले तो हमने a और d डिफाइन कर दिया कि a फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो d है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या करे, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स मीन्स SP इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स मीन्स SQ। अब अगर हम फॉर्मूला ओपन करते तो SP मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स किसके इक्वल होता है p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। वही SN का फॉर्मूला है बट n के प्लेस पर p है और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और p के n के प्लेस पर q होगा। तो होगा q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 2 और 2 दोनों तरफ से कैंसिल, सो यहाँ सिर्फ रह जाएगा p 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। हेयर वी हैव q 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 2AP और इस p को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर माइनस p इंटू डी। यहाँ कितना हो जाएगा 2AQ प्लस इस q को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। ठीक है, ये इंटू डी हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। बस इसको लिखने के लिए हमने कैसे अरेंज कर लिया, 2AP माइनस 2AQ, फिर ये टर्म लिखी हमने और फिर इस टर्म को लिख लिया। ये उतर जाके नेगेटिव हो जाएगी तो q स्क्वायर माइनस q इंटू डी इक्वल्स टू 0, ये जो टर्म बनी। ठीक बेटा, अब आपने क्या करना है बेटे, इसके बाद जो ये टर्म है इसमें से क्या आपको लग रहा है कॉमन आ रहा है, इसमें से हम 2a कॉमन लेंगे तो p माइनस q आ जाएगा और यहाँ से आप लीजिए d कॉमन तो कितना होगा p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q। स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं। ये कहना चाहते हैं हम आपको कि जब आप इसको ओपन करोगे तो आपकी टर्म ऐसे आएगी p स्क्वायर माइनस p और यहाँ से कितना होगा माइनस q स्क्वायर प्लस q। आप ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिख लिए और ये प्लस q माइनस p हमने दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया। अब ये पार्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ये सेम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई किया तो a माइनस b a प्लस b, ये वाला पार्ट सेम, बस इसमें से हमने नेगेटिव कॉमन निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये q माइनस p था तो p माइनस q हो गया। अब आप नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे, इसको सेम रखो। देखिए इस ब्रैकेट में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, p माइनस q, वो कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा p प्लस q यहाँ और यहाँ सिर्फ कितना रह जाएगा 1 तो वो होगा माइनस 1। ठीक है, कॉमन ले लिया, p माइनस q कॉमन आ गया, p प्लस q माइनस 1 रह गया। अब इन दोनों में से ही p माइनस q कॉमन आ रहा है, वो हमने ले लिया अब कॉमन। तो हेयर वी लेफ्ट विद 2a और यहाँ क्या रह जाएगा d इंटू p प्लस q माइनस 1, ये रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम 0 के इक्वल रख रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स सिर्फ ये पार्ट 0 के इक्वल होगा बेटे। क्यों, क्योंकि अगर हम p माइनस q को 0 के इक्वल रखते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा,
P इक्वल्स टू Q विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म सेम है तो इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी नहीं कुछ बचती ना। अगर P और Q ऑलरेडी सेम है फिर तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है। जो हमने शुरू में लिया है कि सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, अगर P और Q सेम है तो ये तो ऑलवेज पॉसिबल ही होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो मिल गया अब इसको हम यूज़ करेंगे। हमारा टारगेट क्या था, ये सब कुछ हम जो फाइंड आउट करे थे क्वेश्चन में, हमारा टारगेट क्या था, हमने क्या फाइंड आउट करना था, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, P प्लस Q अपॉन 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। जहाँ जहाँ n था वहाँ P प्लस Q। ये पार्ट हमने सेम रखा। ये देखो इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ फाइंड आउट की है, क्या 0, तो हमने 0 पुट कर ली। तो आफ्टर कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, 0। तो सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा अरेंज करना है चीज़ों को, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आई होप अब आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 2001, ये हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा फ्रॉम दिस टू दिस है। फर्स्ट टर्म आपकी 1, कॉमन डिफरेंस होगा 2, वहाँ से कैलकुलेट करना। लास्ट टर्म भी अब आपको पता है। ठीक है, और हमने कौन सा क्वेश्चन स्किप किया, ये भी हमने किया, ये भी किया, ये यस। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11 अपॉन 2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। कितनी टर्म्स चाहिए ये सम आने के लिए, तो बेसिकली हमें SN दे दिया, SN की जगह हम पुट कर देंगे -25, A की जगह क्या पुट करेंगे -6, D की जगह क्या लेंगे -11 अपॉन 2, उसमें से माइनस करेंगे इस -6 को, तो ये होगा +6, तो वहाँ से आ गया D। तो SN के फॉर्मूले में हमारे पास SN की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, तो N हमें यहाँ से मिल जाएगा। आपको पता चल जाएंगे कितनी टर्म्स हैं। उसके बाद ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये भी हमने किया, यस ये रह गया था। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP हुज kth टर्म जनरल टर्म दे दी ना। अगर आप k के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, वो कितनी होगी 6, k के प्लेस पर 1 पुट करके। अब आप k के प्लेस पर 2 पुट कीजिए तो सेकंड टर्म मिलेगी, कितनी होगी सेकंड टर्म, 2 पुट करेंगे तो ये होगा 10 + 1 11। सेकंड टर्म भी मिल गई, फर्स्ट टर्म भी मिल गई, सब्ट्रैक्ट करना उसको तो क्या मिलेगा D भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गई। तो अब आप SN का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक बेटा, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। तो 10 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इससे गो थ्रू होना, कहीं डाउट होगा तो वो मेरे से डिस्कस करना। टिल देन टेक केयर, बाय।